एपिसोड की शुरुआत में एक बंदा रोड पे पड़ा हुआ होता है। एक गाड़ी तेजी से आती है और एंड वक्त पे मोड़ लेती है, जिस वजह से इस बंदे की जान बच जाती है और पता लगता है कि ये बंदा जानबूझ के ऐसा कर रहा था। ये बोलता है कि इस तरह की टाइमिंग से वो लोग आएंगे, मुझे बचाने की कोशिश करेंगे या फिर वो ड्राइव करके आगे चले जाएंगे। कार उधर से आएगी, मैं यहाँ पे गिरूंगा, कार उधर से आएगी, मैं यहाँ पे गिरूंगा। और तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो बोलती है, हे तुम क्या कर रहे हो वहां पे, मेरे पास आ जाओ। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये लड़की बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। और इसके बाद ये लड़की बोलती है, क्या सच में? जरा भगवान की कसम खाओ। और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि हेलेन, तुम जिसकी चाहो उसकी कसम दे दो, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। और इसके बाद ये लड़की बोलती है, गुस्टाव आओ मुझे किस करो। और इसके बाद इन दोनों का लिपटा चिपटी चलता है। इसके बाद हेलेन बोलती है, चलो कार में करते हैं, और इसे खींच लेती है। लेकिन गुस्टाव बोलता है कि नहीं, फिलहाल के लिए इन सब के लिए वक्त नहीं है। तभी गुस्टाव को पता लगता है कि इसका ड्रग हेलेन ने खा लिया है। इसके बाद गुस्ताव बोलता है कि कमी नहीं कहेंगे, तुमने मेरा ड्रग खा लिया। और इसके बाद हेलेन बोलती है कि नहीं, मैंने तो नहीं खाया। और गुस्ताव बोलता है कि कुतिया कहीं की तेरी नाक बह रही है, मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मेरा माल फूंक रही है। और इसके बाद हेलेन बोलती है, कौन सा काम, ये तो बहुत आसान है, रोड पे जाके सोना ही तो है। और तब गुस्ताव बोलता है कि बोलने में बहुत ज्यादा आसान है, अगर छोटी सी भी गड़बड़ी होती है तो मेरी जान जा सकती है। इसके बाद हेलेन बोलती, क्या तुम मरने वाले हो? और गुस्ताव बोलता है कि ऑब्वियसली गड़बड़ी होगी तो मेरी मौत हो जाएगी। और इसके बाद हेलेन अचानक से रोने लगती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि गुस्ताव मर जाए, गुस्ताव तुम मरने वाले हो। इसके बाद गुस्ताव बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मरने वाला, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था। इसके बाद हेलेन और भी रोने लगती है और बोलती है, गुस्ताव मर जाएगा। इसके बाद गुस्ताव इसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं नहीं मरूंगा, दुनिया में कुछ और भी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हारे साथ मिलके बहुत सारे बच्चे पैदा करना, इतने बच्चे पैदा करूंगा कि पूरी फुटबॉल की टीम बन जाए। और इसके बाद हेलेन बोलती है, क्या सच में? और गुस्ताव बोलता है कि हाँ, इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, तुम मेरा सपना पूरा करोगी, है ना हेलेन? और तभी हेलेन इसको कार के अंदर खींच लेती है और बोलती है, गुस्ताव तुम जितने चाहो उतने बच्चे पैदा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसके साथ लिपटा चिपटी करने लगती है। गुस्ताव बाहर आता है और बोलता है कि मैंने कहा ना, अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है। हेलेन बोलती है, मुझे बच्चे चाहिए। गुस्ताव बोलता है, थोड़ा इंतजार करो, अभी डिटेक्टिव फोस्टर का शो फिर से आने वाला है, उधर से गाड़ी आएगी, मैं जंप करूंगा और उसके सामने लेट जाऊंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टेनमा को याद आ रही होती है रोबोटो की बातें, जिसने कहा होता है कि वो इवा हाइनेमैन को मारने वाला है। इसके बाद हम टेनमा और गुंथर को देखते हैं जो पुलिस वैन के अंदर होते हैं। तभी गुंथर बोलता है, आज का दिन बहुत सुहाना है, लेकिन इतने अच्छे दिन के अंदर मैं इस वैन के अंदर फंसा हुआ हूँ इस सीरियल किलर के साथ, मेरी किस्मत ही फूटी है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि चुप हो जाओ गुंथर, बातें करना बंद करो। लेकिन गुंथर नहीं सुनता और बोलता है, लेकिन टेनमा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। द एस्केप किंग गुंथर आज तुम्हें बताने वाला है कि कैसे वो 12 बार जेल तोड़ के भागा है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा क्रिनर प्रिजन को कैसे मैंने तोड़ के भागा था। तभी पुलिस वाला बोलता है, गुंथर चुप हो जाओ। और गुंथर बोलता है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रही है, टाइम क्या हुआ है? इसके बाद वो बंदा बोलता है कि 9:32 हो चुके हैं। इसके बाद गुंथर बोलता है, अभी डिटेक्टिव फोस्टर शो फिर से आने वाला है, अगर मैं बाहर होता तो शायद मैं उसी शो को देख रहा होता, क्या तुमने कभी वो शो देखा है? वो सच में बहुत बढ़िया शो है। इसके बाद हम गुस्ताव को देखते हैं जो बोलता है कि टाइम हो चुका है, तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं एक छोटा सा काम निपटा के आता हूँ। और वो अपनी गन रिलोड करता है। इसके बाद हेलेन बोलती है, तुम गन ले रहे हो, क्या तुम किसी को शूट करने वाले हो? और गुस्ताव बोलते हैं कि नहीं, मैं बस इससे उन्हें डराऊंगा। इसके बाद हेलेन बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का बाप एक मर्डर हो, किसी को शूट मत करना, मैं ड्रग्स भी छोड़ दूंगी। इसके बाद गुस्ताव इसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, हेलेन आई लव यू, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम जल्दी शादी करने वाले हैं, आज के बाद से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम एक साफ सुथरी जिंदगी जिएंगे, आज के बाद से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसके अंदर मुझे गन उठाना पड़े। इसके बाद हेलेन बोलती, क्या सच में तुम ऐसा करोगे? और गुस्ताव आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, हेलेन आई लव यू, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। गुस्ताव प्यार में अंधा हो जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसका ड्राइवर कोई और नहीं वही बंदा होता है जिसने सलमान खान से ट्रेनिंग ली थी। और वो गुस्ताव को ठोक देता है। गुस्ताव हवा में उड़ता है और धड़ाम से नीचे गिरता है, बिल्कुल भी वो नहीं हिलता। इसके बाद वो पुलिस वाला गाड़ी रोक लेता है। अंदर पुलिस वाले बोलते हैं, क्या हुआ, क्या बात है?
और वो ड्राइवर बताता है कि उसने किसी को ठोक दिया है। इसके बाद गुंथर हैरान हो जाता है और बोलता है तुमने किसी को ठोक दिया? और तब पुलिस वाला बोलता है चुपचाप नीचे बैठ जाओ। गुंथर बोलता है तुमने सच में किसी को ठोक दिया? और तब पुलिस वाला बोलता है मैंने कहा बैठ जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? और इसके बाद गुंथर बोलता है जिसको तुमने ठोका है शायद वो मेरा छोटा भाई है। डॉक्टर टेनमा, मेरा प्लान फेल हो गया। मैंने गुस्ताव को टाइमिंग और एक्टिंग दोनों बार बार सिखाया था, लेकिन कोई मेरी तरह इतना अच्छा नहीं था। मैंने गुस्ताव को बताया था कि कैसे बीमार पड़ने की एक्टिंग करना है और रोड के बीच में जाके सो जाना है ताकि आती हुई गाड़ी को वो रोक पाए। लेकिन अगर गलती से वो कुछ गलत भी कर देता है तो भी उसके बाद भी उसे डॉज कर सकता था, लेकिन गुस्ताव ने ऐसा नहीं किया। गुस्ताव, तुम उसे डॉज कर सकते थे। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर चलो चलो जाके चेक करते हैं कि वो तुम्हारा भाई है या फिर नहीं। इसके बाद ये गुंथर को गुस्ताव के पास लेके जाते हैं। गुंथर अपने भाई को पहचान लेता है और बोलता है ये मैंने क्या कर दिया गुस्ताव। और तभी हम देखते हैं हेलन को जो चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और बोलती है गुस्ताव मर गया, गुस्ताव मर गया। इसके बाद ये पुलिस वाला बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या वो सांसें ले रहा है? अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी हालत तो बहुत खराब है। तभी दूसरा पुलिस वाला बोलता है उस डॉक्टर को ले आते हैं। ये टेनमा को बाहर आने के लिए बोलते हैं। टेनमा गुस्ताव की नब्ज को चेक करता है और उसके बाद आंखों को भी चेक करता है। यहाँ पे हेलन जोरों से रो रही होती है गुस्ताव का नाम लेके और बोलती है गुस्ताव मर गया, गुस्ताव मर गया। तभी पुलिस वाले बोलते हैं इसकी हालत कैसी है, क्या ये जिंदा है? इसके बाद हम गुंथर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मायूस होता है और बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद टेनमा देखता है गुस्ताव के पास एक गन होती है। इसके बाद हम हेलन को देखते हैं जो जोर जोर से रो रही होती है। तभी पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ओ शिट, ये सब क्या हो गया, क्या हमें इसे रिपोर्ट में कवर करना चाहिए? तभी दूसरा वाला बोलते हैं कि हम कैसे इसे कवर करें। लेकिन तभी पुलिस वाले और गुंथर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पे टेनमा ने गन तान दी होती है इनके ऊपर और बोलता है मुझे वो हथकड़ी की चाबियां दे दो। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं जो होटल के लॉबी में आ जाती है क्योंकि रोबोटो ने उसे लॉबी में ही मिलने के लिए बोला होता है। तभी यहाँ पे एक वेटर आता है और इसका ऑर्डर लेता है। पहले ही अपने लिए स्कॉच मंगवाती है लेकिन बाद में उसे बदल के कॉफी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज में कुछ खबरें चल रही होती है। ईवा अपना सिगरेट जलाने लगती है और सोचने लगती है अगर मैं टेनमा को आजाद कर दूंगी तो क्या मैं खुद शांति से रह पाऊंगी। इसके बाद हम न्यूज को देखते हैं जहां पे रिपोर्टर बोलता है फिलहाल के लिए खबरें आ रही हैं कि डूसलडोर्फ से इकार्ता की तरफ एक पुलिस वैन जा रही थी जिसके अंदर 2 कैदी थे, लेकिन वो कैदी वहां से फरार हो गए। फिलहाल के लिए अभी हमें कुछ भी उसके बारे में नहीं पता, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन दोनों भगोड़ों का नाम है गुंथर मिल्च और एक सीरियल किलर केंजो टेनमा। टेनमा का नाम सुनते ही ईवा एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है क्यों टेनमा ऐसा क्यों करेगा? मैं तो अभी उसे साबित करने वाली थी कि वो निर्दोष है। इसके बाद रोबोटो को वडामैन का कॉल आता है। वडामैन बोलते हैं क्या तुमने न्यूज़ देखा? और रोबोटो बोलता है कि हाँ मैंने देखा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। फिलहाल के लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहां से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं वहां पे तुम्हें बाद में मिलता हूं। और इसके बाद हम देखते हैं रोबोटो ईवा के पास होता है। ईवा जिस चेयर में पहले बैठी थी वो वहीं पे बैठा होता है और वो बातें कर रहा होता है वडामैन से। लेकिन ईवा उस आवाज़ को पहचान लेती है और सोचने लगती है कि ये आवाज़ इसे मैं जानती हूँ, ये तो रोबोटो की है। और ये घूम के देखती है लेकिन वहाँ पे रोबोटो नहीं होता। इसके बाद ये चारों तरफ देखने लगती है लेकिन कहीं पे भी रोबोटो नहीं होता। इसके बाद ईवा देखती है उसके टेबल के ऊपर पहले से ही एक कॉफ़ी होती है जिसको देख के ईवा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी यहाँ पे वेटर आ जाता है जो ईवा का कॉफ़ी लाया होता है। वेटर को देख के ईवा बहुत घबरा जाती है और वेटर को धक्का मार के तेजी से अपने रूम की तरफ भागने लगती है। अपने पॉकेट से चाबी निकालती है और चाबी खोल देती है दरवाजे का और इसके बाद ये अपने रूम के अंदर आ जाती है। ईवा अपने रूम के अंदर एक बुझी हुई सिगरेट देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं, ये मेरा सिगरेट नहीं है, ये मेरा सिगरेट नहीं है। तभी इसको एक अजीब सी खुशबू आने लगती है और ये समझ जाती है ये खुशबू किसी और की नहीं, द सेकंड मॉन्स्टर रोबोटो की है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है वो यहाँ पे था, रोबोटो यहाँ पे था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर टेनमा और बाकी टीम होती है, जहाँ पे हेलन बोलती है गुस्ताव मर गया, गुस्ताव मर गया। लेकिन तभी गुंथर बोलता है कि नहीं, वो नहीं मरा है, वो जिंदा है, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। गुस्ताव के सर में चोट लगी है लेकिन खून नहीं निकल रहा है, इसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है ना डॉक्टर?
हेलन, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कार बदलना होगा और जंगल के रास्ते में जाना होगा जैसा हमने प्लान किया था। और गुस्ताव हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है, हमें इसी कार के अंदर गुस्ताव को छोड़ना होगा। तभी हेलन बोलती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद टेनमा बोलते हैं, गाड़ी चलाते रहो, गाड़ी बदलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद गुंथर बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? पुलिस ने इस कार को देख लिया है, वो हमें जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। और तभी टेनमा बोलते हैं, अगर हम इसे जल्दी अस्पताल नहीं लेके जाएंगे तो ये मारा जाएगा। और इसके बाद गुंथर बोलता है, देखो टेनमा, मैं मानता हूं कि मेरा प्लान फेल होने वाला था, तुमने उसे बचाया है, लेकिन जब बात आती है भागने की तब मैं उसमें प्रो हूं। तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए। मुझे गुस्ताव के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन हमें गुस्ताव को यहीं छोड़ना होगा और हमें जंगल के रास्ते से जाना होगा। तभी टेनमा इसके सर पे बंदूक तान देते हैं और बोलते हैं, एल्सर मेमोरियल हॉस्पिटल, चुपचाप चलो, वहां पे बेस्ट इक्विपमेंट और बेस्ट डॉक्टर हैं, वहीं पे मैं काम किया करता था, वहां पे गुस्ताव की जान बच सकती है। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं, जो रूम के अंदर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन तभी कोई दरवाजा नॉक नॉक करने लगता है। ईवा और भी ज्यादा डरने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये सब एल्सर मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं, जहां पे टेनमा हेलन से बोलते हैं, पहले रोना बंद करो, तुम्हें जाना होगा मेन गेट के पास। जैसे तुम मेन गेट में पहुंच जाओगी वैसे ही ये लेटर दे देना और कहना कि डॉक्टर वैगनर को ये लेटर दे दे, इसके अंदर पेशेंट की कंडीशन के बारे में लिखा है। तभी हेलन बोलती है, गुस्ताव मरेगा तो नहीं? और इसके बाद टेनमा बोलते हैं, वो अभी तक जिंदा है, जब तक वो जिंदा है तब तक हार मत मानो, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद हेलन गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से एल्सर मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। इसके बाद गुंथर बोलता है, हम ज्यादा देर के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते वरना हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद टेनमा बोलता है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, और टेनमा यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गुंथर बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ पे जाने वाले हो? तुम क्या करोगे? मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, तुम अभी भी इसमें नए हो। और तब टेनमा बोलते हैं, एक औरत है जिसे मैं जानता हूँ, उसकी जान खतरे में है, मुझे उसकी जान बचानी होगी। इसके बाद गुंथर बोलता है, एक औरत? ये सब कुछ तुमने एक औरत के लिए किया? मेरे साथ ट्यूनिसिया चलो, तुम वहां पे जितने औरत चाहोगे तुम्हें उतना मिलेगा, जितनी रातें तुम औरतों के साथ रंगीन करना चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन टेनमा बोलते हैं, थैंक यू, गुड बाय, और वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गुंथर बोलता है, डॉक्टर तुमने कभी किसी को नहीं मारा ना? और तब टेनमा बोलते हैं, मैंने एक को गोली मारी थी लेकिन वो अभी भी जिंदा है। गुंथर बोलता है, उसे मर्डर नहीं कहा जाता, जब तक वो नहीं मरता तब तक के लिए तुम इनोसेंट हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारे नाम पे एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आ चुका है, तुम फिलहाल के लिए ऑफिशियली एक भगोड़े हो। इसके बाद टेनमा स्माइल करने लगता है और तब गुंथर बोलता है, कभी ट्यूनिशिया आओ मुझसे मिलने के लिए, एक भगोड़े दूसरे भगोड़े से मिलेगा, वो एक अच्छी जगह है। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है, वो दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ईवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और दोस्तों 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसके लिए माफ़ करना। पहले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। दूसरे दिन मेरा चश्मा टूट गया था, मुझे 60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा ताकि मैं अपने चश्मे को रिपेयर कर सकूं। जहां पे मैं रहता हूं वहां पे ऑप्टिक्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा धांसू सा कमाल सा लिख देना। और अगर आप चाहते हैं कि इसके रेगुलर एपिसोड मैं रेगुलरली लाता रहूं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना। और जो घंटी नहीं बजाएगा उसका दरवाजा खटखटाने के लिए रोबोटो चला जाएगा।